हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस के मेंसुरेशन के लेक्चर में। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोगों को वृत्त पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और वृत्त के केंद्र से ये जो दूरी है इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? और वृत्त का ये जो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है इसको बोलते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। और वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? वृत्त के केंद्र से होकर। और ये क्या है, जीवा। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है। और ये केंद्र से ये जो दूरी है ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में त्रिज्या का क्या होता है? रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और ये पूरा दूरी क्या कहलाता है? व्यास। ये पूरा दूरी व्यास, इसको डायमीटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो वृत्त का परिधि होता है, क्या होता है? वृत्त का परिधि। ध्यान दीजिए, तो पहले वृत्त का परिधि किसको कहते हैं? इस चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई को ही कहते हैं वृत्त का परिधि या परिमाप या परिसीमा बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखिए क्या बोले कि ये जो डी है ये दूरी, पूरा दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिए, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? डी बराबर यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? आर। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? आर। इसका मतलब आर और आर कितना हुआ? 2r। इसका मतलब 2 गुना आर मतलब क्या? 2 इंटू त्रिज्या। मतलब क्या हुआ कि वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या। ठीक है। वृत्त का जो व्यास का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर यदि व्यास दिया हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, और त्रिज्या पूछ ले, क्या पूछ ले? व्यास दिया और त्रिज्या पूछ ले तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इधर 2 देखिए गुना में, तो इधर क्या चीज़ में आएगा? भाग में। तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा, वृत्त का त्रिज्या, तो वो क्या होगा? इधर 2 गुना में, तो उधर क्या होगा? भाग में। तो व्यास और बटे क्या होगा? 2। तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। वृत्त का त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है। वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब देखिए, वृत्त का अगर यदि परिधि निकालना है, क्या निकालना है? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बोले या परिसीमा बोले या परिमाप बोले तो वो क्या होता है? वो चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। क्या हुआ? कुल लंबाई। तो जो वृत्त का परिधि होगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बोले या परिसीमा, परिसीमा या क्या बोल दें? परिमाप। क्या बोल दें? परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है, जब त्रिज्या दिया हो तो परिमाप होता है, परिमाप को सी से डिनोट करते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। जब परिमाप दिया हो तो क्या होगा? 2 पाई आर। और जब व्यास दिया होगा तो देखिए, ये 2r पाई को 2 पाई आर को लिख सकते हैं 2r गुना पाई। और 2r मतलब 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या क्या होता है? मेरा व्यास। तो हम क्या लिख सकते हैं? d गुना पाई। इसका मतलब क्या हुआ? को वृत्त का जो परिधि होगा पाई डी। जब व्यास दिया रहे तो वृत्त का परिधि क्या होगा? पाई डी। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं पाई डी। वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? पाई डी। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, आगे देखिए, देखिए अब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सवाल कैसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिए।
देखिए बोल देगा, एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक वृत्त, बोल देगा कि किसी वृत्ताकार, बोल दे वृत्ताकार घेरे का परिमाप, ठीक है, किसी वृत्ताकार घेरे का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोलेगा कि यदि किसी वृत्ताकार घेरे का परिमाप या परिधि या परिसीमा बोल दे कि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अभी क्या दिया, क्या है, जो दिया है उसी से हम काम करना है, ठीक है। तो दिया क्या है, वृत्त का परिमाप। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि, तो वृत्त का जो परिधि है वो मेरा कितना है, 88 सेंटीमीटर। क्या है, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या बताए हैं, 2πr। तो बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 88 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर देखिए 2 और पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई याद रखिएगा कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, अगर नहीं 3.14, ठीक है। यदि कुछ नहीं बोले सवाल में तो पाई का मान 22/7 लेना है, और यदि बोल दिया क्वेश्चन में लेने कि 3.14 का यूज कीजिए तो आपको 3.14 का यूज करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो क्या है, 2πr गुना कितना हो गया r, और बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए जो कटेगा वो दोनों तरफ कटा देना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, r बराबर, इधर देखिए 2 क्या है गुना में, तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, भाग में। तो 88 सेंटीमीटर गुना, इधर क्या है 2 गुना में, तो इधर क्या जाएगा, भाग में, ठीक है। इधर 7 भाग में है तो गुना में, और इधर 22 भी गुना में, तो इधर क्या जाएगा, भाग में, ठीक है। इतना, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, कटेगा, 22 चौक 88 होगा, और 2 दूना कितना हो गया, 4। इसका मतलब 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या मेरा कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। लेकिन पूछा क्या है सवाल में, त्रिज्या तो नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या लिखा है, πr²। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, 22/7। r² का मतलब क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर, और गुना क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, गुना क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकला, ध्यान दीजिए। अब देखिए r का मान कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दिए, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा कटा देंगे, 7 एकाई 7, 7 दूना कितना होगा, 14। अब देखिए 14 दूना कितना हुआ, 28, 28 दूना 56 के 6, बाकी कितना बचा, 5। अब 28 दूना 56 और 5 कितना होगा, 61। तो यहाँ क्या होगा, 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या निकला, आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत किसी को। देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा सवाल, देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्ताकार पार्क का व्यास
व्यास, वृत्ताकार पार्क का व्यास मीटर में ज्ञात करें। मीटर में ज्ञात करें, क्या करें? मीटर में ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि दिया क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में, और निकालने क्या चीज़ में बोल रहा है, मीटर में। लेकिन सबसे पहले क्या करना है हमको कि व्यास निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, व्यास निकालना है। देखिए कैसे व्यास निकलेगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ कि चूंकि पार्क का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई का मान तो सवाल में कुछ बोला नहीं है, तो क्या लेना है, 22/7। क्या लेना है, 22/7। आर स्क्वायर तो नहीं दिया है। अब देखिए क्या है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। अब देखिए इधर ये क्या है, 22/7 गुना, तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, भाग में। तो आर स्क्वायर बराबर होगा 616, और ये भाग में जाएगा तो ये क्या होगा, पलट जाएगा उधर जाके, तो क्या होगा 7/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, देखिए कटेगा, 11 दूना 22 होगा, 11 पचे 55 होगा, कितना बचा 6, और फिर 11 छक 66। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 28 बार में। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि आर स्क्वायर बराबर 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7, और एक यहाँ कितना है 7। सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए आर बराबर क्या होगा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और गुना क्या है 7 गुना 7, और गुना क्या है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर होगा रूट। क्या होगा, रूट। अब देखिए क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए जो जोड़ा में से क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में से 1 बाहर निकलता है, जोड़ा में से 1 बाहर निकलता है। यहाँ देखिए 2 को 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 7 2 है तो 1 7 बाहर निकलेगा। उसके बाद एक कितना है, सेंटीमीटर 2 है तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो मेरा त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। मेरा त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। मतलब मेरा वृत्ताकार जो पार्क का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना निकला, 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, व्यास। ठीक है, देखिए यहाँ मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, पूछ रहा है व्यास, ध्यान दीजिए। इसलिए पार्क का व्यास, तो व्यास d बराबर क्या बताएं कि 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 और गुना त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर। कितना है, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है त्रिज्या कितना, व्यास कितना निकला, 28 सेंटीमीटर। कितना निकला, 14 दूना 28। लेकिन पूछ क्या रहा है, बोल रहा है व्यास मीटर में ज्ञात करें। तो देखिए याद रखना है कि सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करना है, 100 से भाग करना है। क्या करना है, 100 से भाग करना है। यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग, और मीटर को अगर यदि सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुना करना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, ये सब क्या करना है, याद रखना कि सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करना है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जैसे 28 में 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या बदल जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, जब किसी भी संख्या में 10 से, जैसे मान लीजिए 28 में हमको 10 से भाग देना है, 28 में हमको 100 से भाग करना है, 28 में हमको भाग करना है 1000 से, तो कैसे भाग करेंगे, ध्यान दीजिए हमारे बात पर। ठीक है, देखिए समझिए इधर। तो अगर यदि एक नीचे में 1 0 है तो ऊपर में दाहिनी ओर से 1 अंक के बाद पॉइंट, तो क्या होगा 2.8, इधर से 8 पॉइंट, इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 2 0 है तो क्या होगा 2 अंक के बाद पॉइंट। तो 2 क्या है
8 2, उसके बाद पॉइंट यहाँ होगा और इधर आगे एक तो जीरो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ कितना है, 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 8 2। अब तो आगे अंक नहीं है तो एक जीरो बैठा देंगे, अब यहाँ पॉइंट एक जीरो, ठीक है। अगर यदि 28 में भाग देना हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 से, तो क्या करेंगे, नीचे 4 जीरो है तो इधर से 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 8 2 0 0 पॉइंट, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब इससे मैं भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.28 मीटर, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये मेरा व्यास हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिए, अगला सवाल देखिए कैसे हो। अगला सवाल देखिए, देखिए क्या बोलेगा, 3 नंबर क्वेश्चन बोल देगा कि यदि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक तो पहले नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नोट, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए तो 1 नंबर में परिधि के गुनी होगी, दूसरा क्षेत्रफल के स्क्वायर गुनी होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो परिधि के गुनी हो जाएगी और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुनी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब कैसे इसको सॉल्व करना, पहले एक डिटेल से सॉल्व करते हैं, फिर हम ट्रिक पर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है। पहले हम डिटेल से जाएंगे, उसके बाद ट्रिक पर जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो क्षेत्रफल इसका आंसर कितना होगा, 4 गुना होगा आंसर, ठीक है। लेकिन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि माना वृत्त की त्रिज्या, क्या मानेंगे, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या हम क्या मान लिए, r है, त्रिज्या r है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है। अब त्रिज्या क्या कर दिया जाएगा, त्रिज्या कर दिया जाएगा 2 गुनी, तो 2r हो जाएगा। 2 गुनी मतलब इसका 2 गुनी तो 2r हो गया, इसलिए क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, इसलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर, तो पाई और r मेरा क्या है, 2r, यहाँ पे r मेरा क्या है, त्रिज्या 2r है, तो यहाँ क्या होगा, 2r का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पाई और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल कितना गुना हो गया मेरा, तो यहाँ देखिए क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा यहाँ देखिए क्षेत्रफल क्या है, प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर, और यहाँ कितना है, 4 गुना पाई r स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया, तो 4 गुना। तो आंसर हम क्या बोलेंगे, तो मेरा आंसर में क्या निकला, 4 गुना, आंसर मेरा कितना निकला, 4 गुना। तो क्षेत्रफल, ये
कितना निकल गया मेरा 4 गुना। मतलब यदि किसी वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 2 गुनी होगी तो कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, कितना गुनी, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कितना गुनी हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना होगा, हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना। लेकिन कितना गुना बढ़ जाएगा, अगर यदि इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि कितना गुना बढ़ जाए तब क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, अब कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ा कितना, अगर यदि बढ़े बोल देगा कितना गुना बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना बढ़ा, तो यहाँ देखिए 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, कितना बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ा कितना, तो 3 गुना पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ा कितना, बढ़ गया मेरा 3 गुना। कितना बढ़ गया, 3 गुनी, 3 गुनी बढ़ गई। इतना बढ़ने के बाद बोलेगा 3 गुनी। लेकिन अगर ये पूछेगा कितना गुना हो गया तो 4 गुना। कितना गुना हो गया, 4 गुना। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब इसी को देखिए शॉर्ट से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी जो है कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना गुना है, तो क्या बोले कि त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या क्या बोला है, त्रिज्या कर दिया है 2 गुनी। त्रिज्या कितना गुनी कर दिया है, 2 गुनी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर गुनी हो जाएगा। आर स्क्वायर गुनी होगा, क्या होगा, आर स्क्वायर गुनी। तो क्या होगा, आर मेरा कितना 2 गुनी, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुनी। तो आंसर कितना होगा, 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुनी। लेकिन अगर यदि परिधि पूछेगा, परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा मेरा, परिधि मेरा 2 गुनी ही होगी। क्या होगी, 2 गुनी होगा। अगर ये परिधि पूछा जाता तो क्या होता है आंसर, 2 गुनी। यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुनी। कोई दिक्कत, देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। यदि एक वृत्ताकार पार्क की परिधि, पार्क की परिधि 5 गुनी कर दी जाए, 5 गुनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि त्रिज्या बोल दे इतना गुनी कर दे, परिधि बोल दे इतना गुनी कर दे, त्रिज्या या परिधि कुछ भी बोल दे, तो क्या होगा ट्रिक मेरा, ट्रिक यदि बोल दे कि परिधि बोल दे, वृत्त की परिधि या बोल दे त्रिज्या, दोनों में से कुछ बोल दे। ठीक है, बोल दे कि के गुनी हो, के गुनी कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए, तो एक नंबर में क्या होगा, परिधि। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो है के स्क्वायर गुनी होगी। क्या होगी, के स्क्वायर गुनी होगी। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार पार्क की परिधि 5 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल गुना कितना गुनी हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 मतलब कितना, 25 गुनी होगी, 25 गुनी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मेरा YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे की क्लास मेरा कल होगा।